ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 2। यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है ना। समय पर तैयार हो ही जावेंगे, यह समझना भी रॉन्ग है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास न होगा तो उस समय भी सफल न हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं। बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें? 1 सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे, या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे, या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज है। आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना, या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। न जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हो तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? हाथ से व लाठी से। संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी।
अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वालारूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जनवरी 1975। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वालारूप नहीं बनी है। ज्वालारूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वालारूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जाना है जहाँ जाना है, वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है।
जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी
ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह भान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी वह अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस, बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस, पाप रहित। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो। तभी प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की सहनाइयाँ बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आवाहन करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या यह सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए यह आधार भी नहीं लेना। समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है? विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती है कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में हैं। अब करे या कब करे, करे या ना करे। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई
सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी अंगुली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। इसी अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1975। दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भक्त आत्माओं का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाहार्थ, जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थी। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन, त्रुटि रहित उन्नत करने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आवाहन कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपने वृक्ष की देखरेख करने गए। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। यह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। राज्य सत्ता। राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन 1 मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। यह देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म, लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर, धर्म के होश से बेहोश थे।
तो धर्मसत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है, वैसे ही वे धर्मसत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दांव लगा रहे हैं, यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दांव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बंधी हुई है और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहाँ से आवाज आएगा वहाँ चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है, तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज़ के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोल बाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बढ़ी दो, संपत्ति में वृद्धि हो, यह दो, यह दो, वह दो, ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा और आगे चलो। प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न मुआफिक यह दिखाई देता रहता है कि अभी पकड़ गए कि पकड़े गए। कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नजर न आए जिससे अपने को बचा सके। वहाँ जाए तो आग है, वहाँ जाए तो पानी है। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आए। यह थी आज की सैर। जब यह सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़जड़ीभूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें, अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। इतने में तपस्वी रूप व ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था।
अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे अर्थात संपन्न नहीं थे, इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक धक से विनाश हो जाए वो पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। ओम शांति।